जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना न सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुकराना सत्संग सोनू अंकल जी ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ फ़ोन चेक ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ मैसेज आया, पुत्र जा ऐश कर, तेरी अरदास पूरी हो गई और भजन सुन और शुकराना कर। तो मैं गुरु जी दे इस आशीर्वाद दे नाल अपना शुकराना सत्संग शेयर करन जा रही हाँ। गुरु जी ने अपना आशीर्वाद इस नदान बच्ची ते बख्शिया। गुरु जी तुहाडा अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुकराना। गुरु जी तुहाडा जिन्ना शुकराना किया जाए उन्ना ही घट है। गुरु जी असी तो इन्ने लायक भी नहीं है गुरु जी जिन्ने लायक तुसी सानू बना दिता। इन्नी ज़्यादा गुरु जी नैगेटिविटी जिंदगी में आई हुई सी कि तुहाडे आने दे नालों सारी नैगेटिविटी लग रहा है कि हौली हौली ख़त्म हो रही है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। प्यारी साध संगत जी सारिਆਂ ਨੂੰ कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुकराना। अगर मेरे सत्संग ਨੂੰ बोलण ਵਿੱਚ कुछ मैं गलत बोल जावां ਤਾਂ निदान बच्ची समझ के माफ़ करियो संगत जी, गुरु जी, क्योंकि मैनू थोड़ा बोलण ਵਿੱਚ हिचकिचाहट ਹੁੰਦੀ है। मैं प्रॉपर अपनी गल ਨੂੰ क्लैरिफिकेशन नहीं कर पाती हैगी। माफ़ करियो संगत जी, गुरु जी, अगर मैं कुछ गलत बोल जावां। गुरु जी दे आने दे नाल जिंदगी विच इन्ने मैरिकल्स होए ने कि मैं खुद मैनू समझ नहीं आता कि मैं किस चीज़ तो अपना शुकराना सत्संग स्टार्ट करा और कित्थों दसां और कित्थों स्टॉप करा। साध संगत जी मैं गुरुवार दे मंत्र रखदी हाँ। सॉरी साध संगत जी, गुरुवार दे फास्ट रखदी हाँ। तो मैनू हर वारी गुरुवार दे व्रत विच यही हुंदा है कि मैनू गुरु जी किसी ना किसी रूप च दर्शन जरूर देन। एक जिदा हुंदी ना बच्चे नूं जिदा एक लालसा हुंदी है कि किसी चीज़ का मिलना, उदा ही मैनू भी एक लालसा जी हुंदी है कि मैनू गुरु जी दे दर्शन उस दिन होण। मैं गुरु जी तो दर्शन मंगदी नहीं हैगी। मैनू हुंदा गुरु जी जो तुसीं देना चाहोगे ना तो अपने बच्चे नूं आशीर्वाद तुसीं उदों दिओ। बट मैनू फिर भी गुरुवार वाले दिन मैनू जरूर हुंदा है और सावन के वर्त वाले भी दिन भी जरूर होंदा है कि मैनू इन्हां 2
2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਾਸਟ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਨੋ ਮਨ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਿਖਣੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪੀਕੋਕ ਦਿਖਣਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਜਨ ਦਿਸਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਲਕਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਲਕਨੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੇ ਫਲਾਵਰਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੀ ਬਾਲਕਨੀ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੋਮੈਟੋ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ, ਪਲਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਲਕਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹਨੀ ਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਬਾਲਕਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹਨੀ ਬੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਨੀ ਬੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਕੋਕ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਜਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਜੰਤੂ 'ਚ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨੇ। ਅਤੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਸ਼ਾ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਸ਼ਾ ਵੀ ਹਨੀ ਬੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਨੀ ਬੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਨੀ ਬੀ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਬਾਲਕਨੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੈਗਸ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟि ਕੋਟि ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਾਲਕਨੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿਖਦਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਹਨੀ ਬੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਨੀ ਬੀ ਆਈ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਸਟ 1-2 ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਬਲੈਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੀ ਬੀ ਆਈ, ਹਨੀ ਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਬਲੈਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਬੋਲ ਜਾਵਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰੂਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ,
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਹਾਈ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਾਗਨ ਰੇਹੜੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲੈ ਕੇ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮੈਨੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹਾ ਫੜਾਇਆ ਔਰ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਸੌਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਕੁਛ ਜੈਲੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਟੂਰਿਸਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਨੇ, ਜੈਲੀਜ਼, ਔਰ ਇਹ ਸੋਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਪ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਔਰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵਾਲਾ ਸੋਪ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਆਇਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਦੇਰ, ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਗਨ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਰੇਹੜੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੋਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈ ਨੈਕਸਟ ਡੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਹਾਰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਰਟ ਅਤੇ ਸੋਪ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਰਟ ਹੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਨੰਤਮ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਅਨੰਤਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਰੀਕਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਦਾਨ ਬੱਚੀ, ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੋਟਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਾਲਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਝੱਲੀਏ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਦਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਬਰੋਡ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਇੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਲੀ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਕਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰਨਿਮਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਅਬਰੋਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਕੌਣ ਸਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਡੇਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ।
कि हाँ भी ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੇਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਪਿਛਲੀ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪੀ ਲੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 1 ਆਵਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਲੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੀ ਲਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਮੇਨ ਹਿੰਟ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੋਰਨਿੰਗ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਨ ਹਿੰਟ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਲ ਪਿਆਇਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ। ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਨਾਦਾਨ ਬੱਚੀ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ, ਇੰਨੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਸਟਰਗਲ ਰਹੀ ਸਟੱਡੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਨਲੋਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਰਕ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਲੋਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਇੰਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਗਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੈਰੀਕਲਸ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਗਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਗਲ ਬਣਨਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਨਾ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਸ ਖੋ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਗਰ ਬਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਾਗਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੁਛ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਈ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਵੋਇਸ ਸਹੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨਿਊ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਕੋਟि ਕੋटि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा।
सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। और मेरे गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपनी गुरुपा से कहना चाहती हूँ अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरे गुरु जी ने हमारी दुकान पे एक लड़की काम करती थी जिसको मैंने गुरुजी की संगत भी बनाया है। और गुरुपा, मैंने आपसे अरदास की थी उसके लिए कि मेरे अंकल जी ने उसकी सैलरी रोक ली थी और वो बार बार मुझे कॉल करके बोल रही थी, भाभी मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दिलवा दो भैया से। और मेरे अंकल जी ना उससे बहुत नाराज़ हो रखे थे क्योंकि उसने बीच में काम छोड़ दिया था। तो वो बहुत भरोसेमंद लड़की थी संगत जी। तो मैंने गुरुपा से अरदास की थी, गुरुपा मेरे अंकल जी की बुद्धि ठीक कर दो और मेरे अंकल जी खुद उसके पैसे दे दें। तो पता नहीं कैसे मेरे गुरुपा ने क्या चमत्कार किया एकदम से कि वो जो लड़का पहले काम करता था, मैं गुरुपा को रोज़ बोलती थी, गुरुपा मुझे ये लड़का ना सही नहीं लगता, और कि गुरुपा आप अपने आप देखो, ये आपकी दुकान है, हम आपके बच्चे हैं, आपका घर है। कि गुरुपा मतलब मुझे ना वो लड़का ना ऐसा लगता था कि वो ना दुकान में से चोरी करता था। तो गुरुपा ने सडनली पता नहीं क्या किया, ऐसा चमत्कार किया, 1 मिनट में वो उस लड़के को हटा के और जिस लड़की के पैसे रोक रखे थे उस लड़की को वापस हमारी दुकान के लिए वो वापस हमारी दुकान पे आ गई और मेरे अंकल जी उसको पैसे देने के लिए भी तैयार हो गए। तो मेरे गुरु जी ऐसे चमत्कार करते हैं संगत जी, मतलब आज पल में कुछ और, पल में कुछ और, एकदम इतनी ब्लेसिंग मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मुझे 7 दिन सत्संग शेयर करने की सेवा दी है और आज ये मेरा दूसरा सत्संग है। मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और मेरे गुरुपा कहते हैं कि मैंने तुझे नई लाइफ ब्लेस करी है, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और कि मेरे गुरुपा कहते हैं संगत जी, मेरे घर में ब्लैक मैजिक, इतना ब्लैक मैजिक है, इतनी नेगेटिविटी है, मेरे गुरुपा हर दम मेरे अंग संग हैं, इतनी रक्षा करते हैं मेरी अंग। हाँ, कि ब्लैक मैजिक की वजह से मेरी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़राब हो रही हैं संगत जी। मेरी रसोई को पूरा उन्होंने संभाल रखा है, मुझे पहले ही बता देते हैं, आज तेरी रसोई में ये है, आज तेरी रसोई में ये होने वाला है, पूरी रसोई ब्लेसिंग कर रखी है उन्होंने, हाथ पकड़वा के काम करवाते हैं वो मेरे से। तो मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना आज मुझे मेरे गुरु जी का हुक्म हुआ कि फटाफट अपना शुक्राना कर, एक लाइलाज बीमारी ने तुझे जकड़ लिया है, तेरा शुक्राना करते ही मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। मेरे गुरुपा को मेरी कितनी फिक्र है, कितनी ज्यादा फिक्र है मेरे गुरु जी को मेरी। मैं ये सत्संग अपना दूसरी बार शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना, मेरे से ठीक से बोला नहीं जाता। मेरे गुरुपा ने कहा मैं उनका अनंतम अनंतम
बहुत शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना। मुझे उन्होंने मेरी बाजू को पकड़ा, मुझ जैसी पापन को अपना बनाने का शुक्राना, जिसने कितने अनगिनत पाप कर रखे हैं, फिर भी गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी का स्थान दिया। हर पर हर क्षण यही कहते हैं, तू मेरी बेटी है, तू मेरी बेटी है, मैं तेरा प्यो हाँ। उससे ज्यादा भाग्यशाली और कौन होगा कि मेरे गुरुपा ने मेरी बाजू को पकड़ लिया और आज मुझे हुक्म दिया कि फटाफट अपना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। तो मैं संगत जी अपने गुरुपा के आदेश को मानकर सत्संग शुक्राना कर रही हूँ, शुक्राना का सत्संग कर रही हूँ। सो जो भी कोई गलती हो गई हो, मुझे अपना समझ के मुझे माफ कर देना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जो मेरा सत्संग शेयर करें उनका भी शुक्राना। गुरु जी का हाथ सदा उनके सिर पे रहे, उन सबको बहुत बहुत खुशियाँ मिले। मेरे यही गुरु जी के आगे अरदास है। शुक्राना 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 मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। संगत जी मैं शुकराना सत्संग शुरू कर लगी हाँ मंत्र जाप नाल। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। संगत जी मैं ना गुरु पिता जी दे सुबह मैं जब जोत बत्ती लगानी हाँ ते तिलक भी करदी उन्हां दे, मैं अपने भी तिलक करदी हाँ संगत जी। ते मैं मंदिर जानी हाँ शिव ते मैं सावन च पास रखे सी संगत जी शिव जी दे, ते वो मेरे हले तक चल रहे ने संगत जी। ते मैं अपने भी तिलक लगानी, तिलक च मैनू अद्धे घंटे बाद संगत जी घंटे बाद ना ओम दे दर्शन मिले अपने मत्थे। जदों मैं अपने तिलक लगानी हाँ ते ओम दे बहुत वधिया दर्शन मिले संगत जी। ते कल सानू संगत जी बटरफ्लाई दे दर्शन भी हुंदे ने। कल साडे बेड़े च बटरफ्लाई बैठी सी संगत जी। ते इदां संगत जी गुरु पिता जी दर्शन दिंदे ने। ते मेरी एक अरदास लगाई हुई है संगत जी, वो हले पूरी नहीं हुई। जदों पूरी होएगी मैं शुकराना सत्संग फिर करांगी। ते मेरे विश्वास अपने गुरु पिता के वो जरूर पूरी करनगे। पहला भी वही काम कर रहे ने संगत जी, ते हुण भी मेरे वही जो काम रुके हुए ने अगे उन्होंने करने संगत जी। मैं संगत जी शुकराना सत्संग समाप्त कर लगी हाँ। ते गुरु पिता जी कोई गलती हुई है तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मेरे गुरुपा, मेरे पिता श्री, मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो गुरु जी का चमत्कार हुआ है। तो उससे पहले अपना मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। शंकर जी गुरु जी के तो कहने ही अलग है। कहते हैं ना महाशिव, तो साक्षात दर्शन भी दिए और हर जगह गुरु जी उपस्थित रहते हैं। ये मैंने फ्राइडे को मॉर्निंग में सपना देखा था कि खूब पानी बह रहा है, मतलब कि लेटिंग वोटिंग का, और खूब पानी बहने का मतलब तो गुरुजी बाहर तीर्थ यात्रा कराना चाह रहे हैं। तो मेरे अंकल के, मैंने काफ़ी दिनों से कहा था मेरे अंकल को कि चलो गुरुजी वहाँ चलो, क्या बोलते हैं, खाटू श्याम बाबा के चलते नहीं गए। बोले जिस दिन बाबा बुलाएगा उस दिन अपने आप चला जाऊंगा। तो धन्य हो गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, आपने हमें जोड़े से घुमाया फिराया। और खाटू श्याम बाबा का भी धन्यवाद, थैंक यू। क्या हुआ शंकर जैन जी कि हमें शनिवार को जाना था, तो शनिवार को हमने नहीं गए, अंकल सो गए, और संडे को गए, कुछ ऐसी बात हो गई थी। संडे को हम निकले, मैं अपने ससुराल गई, छोटी बेटी को लिया, मतलब कुलताजपुर से, नारनौल में रहती छोटी बेटी, और मेरी ननद को लिया। फिर मैं अपने ससुराल गई, ससुराल जाके वहाँ से भी 4-5 जने को लिया। फिर हम वहाँ से सीधे खाटू श्याम बाबा के लिए निकले, खूब खाते पीते अच्छी तरह, और बाबा के दरबार में शाम को 8 बजे पहुँच गए। दर्शन किए, खूब लाइन में लगे, खूब काफ़ी भीड़ थी, खूब फूल मालाएं, मतलब जो खरीदना था खरीदे, धूमधाम से लाइन में लगे, आनंद आया, बहुत अच्छे दर्शन में पहली लाइन में लगी। बाबा को नमस्कार किया, मैंने बोला बाबा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, जो भी भक्त आए अपनी सारी मनोकामना लेके उनको पूरा कर देना, और हमें पूरा परिवार के साथ बुलाना, क्योंकि मेरा लड़का नहीं था साथ में। और शंकर जैन जी सभी परिवार थे हम लोग, मगर मेरे लड़के की बिगड़ सुना था, तो मैंने कहा देखते हैं क्या होता है, बाबा क्या चमत्कार करते हैं। फिर हमने रात को वहाँ कमरा लिया, कमरा लेके आराम से रहे, 8-10 जने थे, 11 जने, और आराम से अच्छा रूम मिल गया, 2000 का रूम में रहे, रात भर अच्छी तरह सोए हम लोग। फिर मेरे को तो नींद नहीं आई, फिर वहाँ 500 का था, खाना पीना खाए, खाना पीना खा के सोए। सुबह उठ गई मैं, मेरी नींद खुल गई, और फिर मैंने गुरुजी का भी सब पढ़ा, फोन में देखा। खैर मैंने शुक्राना तो नहीं किया सत्संग, और फोन में देखते वही देखा। फिर शंकर जैन जी सुबह नींद खोली, मैंने सबको जगाया, मैं कहा चलो चलो कुंड में नहाएंगे, सुबह की आरती लेंगे। शंकर जैन जी 6:30 हो गए थे, हम घर से निकले, मतलब बाथरूम जाके मुँह हाथ धो के फिर वहाँ गए हम लोग। मैं कुंड में नहाई, खूब आराम से बाबा को, मतलब कुंड में अच्छी तरह बैठ के नहाई, क्योंकि मेरे थोड़े दाने निकल रहे थे, तो बाबा की मेहर ठीक हो जाएगी, मतलब फुंसियाँ ही थी गमोरिया टाइप की, मगर मेरा काला शरीर है तो काले काले दाने हो जाते हैं। शंकर जैन जी जब हम नहा के, मैं कपड़े बदले नहा रही थी, जो इतना प्यारा मोर, इतना सुंदर, बोले जाए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कह रहे जब मैं वहाँ पर भी उपस्थित रहूँगा। तो गुरु जी ने मुझे दर्शन दिया, तो लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, लख लख क्या करोड़ों बार मेरे गुरु महाराज, मेरे पिताश्री के चरणों में नमन है। शंकर जैन जी काफ़ी देर तक नहाए, कपड़े बदले हमने, सब ने हाथ पैर धोए, मैं कुंड में आराम से बैठ के खूब नहा धो के कपड़े बदल के, मैंने कहा बच्चों को बोला घर बना दो। फिर बच्चे घर बनाने लगे, तो वहाँ पर भी एक मोर बैठे थे, हमने काफ़ी देर तक उस मोर को देखा, मगर इतने लोगों के बीच में मोर उड़ा नहीं, उस साइड मुँह था पूरब की तरफ, और इतना सुंदर इतना सुहाना, तो मेरे गुरु महाराज के सिवा और कौन हो सकता, खाटू श्याम बाबा के सिवा कौन हो सकता, सारे अवतार तो भोले के ही गुरु जी के। फिर हमने दर्शन में गए, तो पहला ही दरवाज़ा जो जाते हैं श्याम बाबा के दरबार में, वो दरवाज़ा था तो खुला था, वहीं से निकल के लाइन में लगे, लाइन में लगते मतलब 10-20 मिनट के अंदर ही बाबा के दर्शन हो गए, और अंदर गए तो आरती शुरू थी। तो धन्यवाद गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, श्याम बाबा का भी धन्यवाद जो हमें आरती में शामिल किया। सुबह की आरती कर कुरा के बाबा के दर्शन किए, जो मैंने फूल लेके आई थी बाबा के चरणों में चढ़ाया, प्रसाद ले गई थी रात को पेड़े, और शंकर जैन जी सुबह में चूरमा ले गई थी, बाबा के चरणों में चढ़ाए, इत्र की शीशी थी 3, 2 चढ़ा दिए,
और मैं एक अपने घर ले आई। तो मैंने कहा बाबा मेरा फुल स्वीकार करिए और पूरे परिवार को बुलाइए, जो भी अपनी मनोकामना लेके आए सबको पूर्ण करना गुरुजी, सबको मतलब कि भोलेनाथ हो, खाटू श्याम बाबा भी वहीं गुरुजी हैं, तो उनको बोल के आई हूँ। फिर वहाँ से दर्शन करके निकले, कुछ सामान किए खरीदे उरीदे, जैसे गाड़ी के लिए खाटू श्याम बाबा का मैंने लिया चाबी का छल्ला, फिर एक बैग लिया था शंकर जैन जी सॉरी ग्रुपा, तो वहाँ पर मैंने देखा नहीं है, मेरे ननद को दिखाने लगे, थोड़ी वहाँ मिस्टेक हो गई थी, फिर मैंने देख रही थी तो फिर उसको बोले पैसे दे दिए, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा नहीं दिए थे, फिर मैंने कहा नहीं, तो मैंने कहा कि मैं तो था ही नहीं, मैंने कहा किसी को दिया है, बोले नहीं नहीं, फिर मैंने 100 का नोट दिया, 200 का नोट दे के उनके 100 रुपये लिए, मैंने कहा आप रखो 100 रुपये में, तो पहले उन्होंने 100 रुपये बताए, फिर 150 बताए, मैंने कहा आपको देना हो तो 150 में देनी, 100 में दो, फिर उन्होंने 100 में दिया मेरी बेटी के लिए। फिर सबने अच्छी तरह शॉपिंग करी, फिर हमने चाय पिया मेरी ननद ने, फिर मैंने एक कड़ा लिया, फिर मैंने सिंदूर लिया, जब भी मैं जाती हूँ धाम पे तो सिंदूर जरूर लेती हूँ, कड़ा हाथ का कंगन, तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग है क्या है जो भी है। फिर गुरुपा ने मुझे रात को संडे को मैसेज दिया था कि मैं बालक के रूप में आऊँगा, मुझे पहचान लेना और मुझे ज़रूर मीठा कुछ खिलाना। तो बाबा के दरबार से लड्डू मिला था, तो मैंने मेरे अंकल के लिए भी लिया और मैंने लिए अपने लिए भी लिया। तो वो साइकिल पे आए, वो लड़का 10-12 साल का ही था, तो मैंने उनको राम राम कहा, पैर नहीं छुए, देखो यहाँ पर भी गुरुजी आए, मुझे खाटू श्याम में भी दर्शन दिए, मैंने पैर नहीं छुए। तो मैंने प्रसाद दिया, तो क्या कहते हैं गुरुजी, प्रसाद हाथ में नहीं देते हैं, पन्नी में देते हैं। फिर मैंने अपने कंगन की पन्नी निकाली, उसमें चूरमा एक लड्डू था दिया, फिर मैंने राम राम करी, खूब मुस्कुरा रहे थे, खुश होके मुझे दर्शन दिए और फिर मैं वहाँ से चली गई। मैंने कहा गुरुपा आपके तो चमत्कार बहुत है, आप हर जगह हो, हर जगह मेरे गुरुपा हैं। तो लख बार 100 बार गुरु जी के चरणों में नमन। वहाँ पर भी दिमाग काम नहीं करा कि मैं पैर छू लूँ। देखो मेरे को 3 बार गुरुपा मिले, तीनों बार मैंने पैर नहीं छुए। तो मैं तो दिल से मानती हूँ गुरुपा को, खूब गुरु जी के भजन कीर्तन, गुरु जी का मंत्र जाप खूब किया। और शंकर जैन जी गुरु जी मेरे आगे पीछे थे। मैं जब भी घर से जाती ब्रेसलेट से रूप पहन के गई थी, मैं गुरुपा गाड़ी में लोग और पॉकेट से रूप है, मन गुरुपा चलो साथ, आप ही रहना। कहते पुत्र मैं हमेशा साथ हूँ। गुरु जी हमेशा साथ है, साथ रहेंगे भक्तों के साथ, जो भी शुक्राना करता है, जो भी सच्चे दिल से पुकार कर उनके साथ रहते हैं। शंकर जैन जी गुरु जी ने हर जगह ब्लेसिंग दी, 7 की, 5 की, 4 की, मतलब कि मैं बता नहीं सकती मैं कितने गुरुजी। और रात को जब हम आए, जब वहाँ से सारा कर कुरा के रात को हम सुबह में निकले थे 11 बजे करीब, होटल छोड़े। वहाँ सभी लोगों ने रूम लिया था, गाड़ी आराम से सेफ्टी खड़ी थी और सब लोग नहा तो गए, तो पहले हम गाड़ी में ही बैठे, उनके रूम में बाद में गए। और गुरु जी हर जगह हैं, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। फिर हम आए वहाँ से, मेरे अंकल ने थोड़ी सी मतलब कि ड्रिंक कर रखी थी। गुरुजी तो सब जानते ही है, तो मैंने बोला थोड़ा गाड़ी धीरे चलाना, 100 की स्पीड पे चला रहे थे, गाड़ी खाली रोड था। तो मैं गुरुजी कह रहे बेटा पुत्र क्यों घबरा रही है, मैं साथ हूँ ना। तो गुरुजी साथ थे, कुछ नहीं हुआ, सही सलामत दर्शन करके सारा परिवार आगे अपने अपने घर छोड़ के आए। तो लख बार शुक्राना मेरे खाटू श्याम बाबा को भी कोटि कोटि नमन कि उन्होंने सभी को हमारी गाड़ी में बुलाया, हम दर्शन करवाए उनको। हमारा तो कुछ भी नहीं, सब बाबा का है, मेरे गुरुजी का है। और सही सलामत आए हम लोग। फिर हम रास्ते में, मेरे गुरुजी की गाड़ियाँ थी आगे पीछे, 7 की ब्लेसिंग थी, 7 7 जय गुरु जी की गाड़ियाँ, मतलब गुरु जी मेरे अंगसंग थे। और हम बिलासपुर में आके थोड़ा फंस गए थे, क्योंकि वहाँ एक ट्रक उल्टा पड़ा था। तो मैंने कहा गुरु महाराज किसी के चोट नहीं आनी चाहिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वहाँ से फिर अंकल ने रोटी पैक करवाई, 11 बज चुके थे, 11:30 हम घर पे रूम पे 12 बजे आए। फिर अंकल ने बेटी ने खाया, मैंने एक सलाद खाया खीरा का और पानी पी के सो गई। खूब मतलब थके हुए थे, तो चक्कर आ रहे थे अभी भी। तो गुरु जी की मेहर बहुत अच्छी है। तो आ रहे थे तो गुरु जी, मेरी बेटी रो रही थी, मेरी बेटी कह रही थी मम्मी मैं भी साथ चलूँगी। मैंने कहा बेटा आपकी पढ़ाई आप यहीं करो, मैंने कहा गुरुपा संभाल लिए। और गुरु जी का मंदिर का जल प्रसाद ले गई थी ननद के लिए। तो उनकी देवरानी का लड़का बीमार है, गुरु जी मैं आपसे अरदास करती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपने भर दिया सब कुछ, मुझे बहुत दे दिया, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ।
और गुरु महाराज की कृपा से मेरा भंडारा भरा है, मेरा घर भरा, हम सब स्वस्थ हैं। जय गुरु जी। फिर मैं अपने ससुराल में सबसे मिली। मेरी जो ननद थी, जो मेरे अंकल को, गुरु जी सब जानते हैं, मेरे अंकल को बचपन में बहुत दुख दिया था, खाने खाने के लिए तरसे थे मेरे अंकल। बचपन में उनके माँ बाप ने था, उनको पढ़ाया नहीं किसी ने, उनको किसी ने आगे नहीं बढ़ा, सब अपने बच्चों को पढ़ाया। तो वो है ना डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई क्या है। मेरे अंकल है ना आज सरकारी स्कूल में है, ड्राइवरी करते, पहले स्कूल में पढ़ते थे तब भी स्कूल संभालते, आज मैडमों को ले जाते हैं। गुरुजी की बस मेहर होगी तो सब ठीक होगा, सरकारी नौकरी लग जाएगी। जिन्होंने मेरे अंकल को खूब मारती थी वो बीमार है, लेकिन मेरे अंदर से आई आवाज की बद्दुआएं मत देना। तो मैंने गुरुजी ने जैसे कहा वैसा मैं शांत रही। मैंने कहा कोई बात नहीं, माफ किया गुरुजी, मैंने आपकी वजह से माफ किया गुरुपा। मैंने कहा जो कर्म करे वो तो सामने आएगा, बुरा करेंगे तो बुरा आएगा। किसी दूसरे औलाद को मारेंगे तो हम खुद पछताएंगे, रोएंगे। गुरुपा मैं आपको कह रही हूँ, जो मेरे अंकल को देख रेख करी, गुड़गांव में भेजी, भूखे को खाना खिलाती थी, गुरुजी की कृपा से उनके घर ही हम सीधे खाटू श्याम बाबा से गए। उनके घर पे खाना खाया, 2 रोटी, पहले चाय पिया, चाय पी और फिर रायता था, गट्टे बेसन की सब्जी थी, खाए। मेरी वो ननद लगेगी जेठानी, उन्होंने मेरे अंकल की हेल्प करी। पहले उन्हीं घर गए, अंकल सोए, खाना खाए, बच्चे सभी लोग चाय पानी पिया, जल प्रसाद लिया। वहाँ 1-1.5 घंटे बैठने के बाद मैं अपने बड़ी जेठानी के गई, अपनी जेठानी घर गई, वहाँ पे चाय बनाने पिया। फिर वहाँ पेड़ में लौकी लग रही थी, लिए। फिर मैं अपने जो बीमार थी, जो मेरे अंकल को मारती थी, उनके घर गई थी। तो मैंने कहा मैं बोलूँगी, तो मेरी ननद ने बोला नहीं कुछ मत बोलना। मेरी सासू के जो सोने के टोपस थे उसी ने चुराए थे, सब किए थे। तो मेरे ननद तक घर तक चली गई थी कि तू लाइए, मेरे अंकल पे इंजाम लग रहा था। तो आज गुरुजी की कृपा से उसका बड़ा बेटा कमाता है 1-1.5 किलो सोना और कई लाख रुपए पैसे उनके घर में से चोरी हो गए। तो एक ट्यूब के लिए मेरे ननद को, मेरे आदमी को परेशान किए थे, अंकल को, और खूब मारा करती थी मेरे अंकल को। तो मेरे अंकल चड्डी बनियान पे 10 साल पे भाग आए थे। गुरुपा को सब पता है, तो अंतर्यामी है, भोलेनाथ है साक्षात। फिर आज बीमार है, तो मैंने कहा, मैं अपनी ननद को बोली कि मैं तो आज बोलूंगी इनको कि ट्यूब चुराया था, आज किसने चुरा लिया, मेरी ननद ने या मेरे घर वाले ने। नारनौल जाओ, कुलताजपुर ढूंढ के लाओ। मेरी ननद बोली नहीं। फिर भी मैंने बोला क्या कुलताजपुर में ढूंढो, गुड़गांव में ढूंढो, फरीदाबाद में ढूंढो, कहीं ले गए हो। मैंने कहा पता तो करो कौन ले गया। मैंने कहा जो करेंगे वो तो आगे आएगा, किसी का दिल दुखाएंगे तो मेरे भी आगे आ रहा है, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी। गुस्सा मुझे बहुत आता है, कोई मेरे अंकल को बोलता है तो बाबा ने मुझे जोड़े से बुलाया। फिर वहाँ से उनका पैर यार छू के 10 रुपये देती हूँ, दे के अच्छी तरह। मैंने कहा बाबा आप कह रहे थे, मैंने माफ़ किया, वो उनकी करनी थी और इनको दुख भोगना था, जो भोग लिए। अब बाबा की मेहर से वो सुख काटेंगे, अब जो भी होगा अच्छी ही होगा। तो अच्छे दर्शन हुए, अच्छी तरह आए। बाबा गुरुजी महाराज हमारे अंग संग थे, गुरुजी की खूब कृपा हुई, मेहर बरसी। जब मैं जोड़े से वहाँ खाटू श्याम बाबा के भी दर पे बुलाया, अंकल फूल लिए, लाइन में, पहली लाइन में लगे थे बहुत बाबा के दर्शन में। फिर मैंने कहा कि पुलिस वाले खड़े थे, तो मैंने बोला बाबा के दर्शन मेरी छोटी बेटी नहीं किया, मैंने दोबारा उसको करवाया। और श्याम बाबा की आरती में शामिल है, तो मेरी बेटी को ऊपर उठा के दर्शन करवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी के बिगड़ तो पत्ता भी नहीं हिलता है। तो गुरुजी मेरे कहाँ कहाँ मुझे भेज रहे हैं, हरिद्वार, कहाँ जोड़े से, और गुरु पास से अरदास है कि अब कहाँ भेजेंगे, ना हमें पैसों की दिक्कत भी नहीं आई। गुरुजी कहते हैं पुत्र पैसे तो खूब आ जाएंगे, पैसे की चिंता मत किया कर, पैसे बहुत है और तो मेरे पास बहुत है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। गुरुजी की कृपा से मैं बहुत खुश हूँ, गुरुजी की कृपा से मेरे सारे काम हो रहे हैं, मैं बहुत शक्तिशाली, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। सभी गुरुजी के संगत जन को जय गुरुजी। नीलम आंटी, सोनू अंकल, शिव आंटी और कैप्टन अंकल और कर्नल अंकल, बहुत पुरानी संगतों का मैं सत्संग सुनती हूँ। मुझे मोर के और मेरे साथ रात को भी बटरफ्लाई और सांप के रूप में जब मैं अपनी ननद के घर जा रही थी,
वहाँ सांप के भी दर्शन हुए। मेरी ननद ने, मेरे अंकल ने देखा, काले रंग के थे, पीले रंग के, गाड़ी के नीचे से गए। और जब मैं अपने जेठानी घर गई तो कोई सांप मार रहा था काले रंग का। मैंने कहा मत मारो, सोमवार है आज, मत मारो, भोलेनाथ है। मेरे दिल से यही दुआ निकली। फिर हम गुरदासपुर गए ना, नारनौल, वहाँ मेरी ननद को छोड़ने रात को 7:30 बज रहे थे, तो उनके वहाँ पर भी सांप मेरे रास्ते में गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। फिर मेरे ननद के घर से लस्सी उसी पैक किया, जो देना था वो दिया। मुझे साड़ी कपड़े जो थे, नए नए कपड़े मिले तो मैं ननद को दिया ही, क्योंकि मेरी बेटियों की देख रेख करती हैं और हर चीज़ देती है, दुख सुख में साथ देती है। तो उनको भी खुश रखे, बनाए रखे, खूब गुरु महाराज ब्लेस करे। जब वहाँ से हम सलप मार के निकले तो येलो कलर की जो बटरफ्लाई गुरुजी मेरे अंग संग थे, वो रात को हमें 8, 8:15 बजे दर्शन दिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो कह रहे बेटा घबरा मत, मैं साथ हूँ। तो मैं निश्चिंत थी, लेकिन थोड़ा डर था कि अंकल रात को गाड़ी चला रहे, नींद ना आ जाए। मगर अंकल पूरे रात पूरे दिन गाड़ी चलाए, होटल में पूरे दिन सोए। तो गुरुजी की मेहर है, गुरुपा ने सही सलामत हमें पहुंचाया। गुरुजी अंग संग थे, गुरुजी की मेहर तो बहुत बरस रही है और गुरुजी खूब अपने भक्तों पे कृपा करते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। सभी संगत जन को जय गुरुजी। अगर कोई गलती हुई है तो क्षमा कीजिएगा और सभी को हाथ जोड़ के जय गुरुजी बोल रही हूँ मैं। मेरा नाम राधा है, मैं गुड़गांव में रहती हूँ। और शंकर जैन जी सभी को ब्लेस करे, खुश रखे। फिर मैंने अपने वहाँ होटल में भी मैंने सूर्य को जल चढ़ा के ही खाना खाया, जो भी खाया मैंने वहाँ पर। चाय समोसे का गुरुजी को ब्रेसलेट स्वरूप था, वहाँ भोग लगा के मैंने चाय पिया, समोसे खाए। तो गुरुजी को जब जब याद दिया, मंत्र जाप किया। मंत्र जाप मेरे मुँह में था, तो जय गुरुजी करवा रहे थे। तो जय गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा, 100 बार नमन, करोड़ों बार नमन मेरे गुरुपा, मेरे पिताश्री। जय गुरुजी। बस लड़के का है तो गुरुजी कह रहे बेटा सही समय आएगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा, मेरे पिताश्री वो भी काम कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शंकर जैन जी 9,000 रुपये लेके गए थे, तो 1,000 रुपये का CNG डलवाई इधर से ही, और खाते पीते गए थे यहाँ से। और हम 6,500 रुपये बचा ले, सारा सामान भी हो गया, होटल का भी सारा खर्चा हो गया, 4,500 खर्चे हुए, बाकी सारे पैसे ले आई। तो उस गुरुजी की मेहर थी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। धन्यवाद। लख लख बार प्रणाम गुरुजी को, 100 बार गुरुजी के चरणों में। मेरे पिताजी का जितना शुक्राना करो उतना कम है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।